पावर पावर इंसान की असल शख्सियत को एक्सपोज करती है। अगर आप किसी का करैक्टर टेस्ट करना चाहते हैं तो उसे पावर दे के देखिए। मुलाहिजा कीजिए, एक नौजवान जो उम्मीदों और अरमानों से भरा हुआ है। ये कहानी है साद की, जो अक्सर ऑफिस में रात देर तक काम करता रहता। एक दिन साद का बॉस उसके पास आया और कहा, साद, तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन देखकर तुम्हें मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट किया जा रहा है। मुबारक हो। साद की खुशी की कोई इंतहा न रही। साद एक हम्बल और हार्ड वर्किंग इंसान था। मैनेजर बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो अपनी टीम को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहता था, लेकिन पावर के साथ साथ एक नया चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था। अब साद अक्सर अपने एम्प्लॉयज पर जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा कर जाता। एक दिन साद ने अपने एक एम्प्लॉय से बोला, ये फाइल गलत क्यों है? तुम्हें समझ नहीं आता कि डेडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो अपने आप को फारिग समझो। एम्प्लॉय काफी नर्वस हो गया। कुछ देर बाद साद का दोस्त आमिर उससे मिलने आया। आमिर ने साद से कहा, साद, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते थे। अब तो ये स्ट्रिक्टनेस एरोगेंस बनती जा रही है। तुम्हें लगता है ये प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन टीम डीमोटिवेट हो रही है। लेकिन साद उसकी बात को ये कहते हुए इग्नोर कर देता है कि वो काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सब करता है। साद को लगता था कि वो सिर्फ स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो नहीं समझ रहा था कि उसकी टोन और बिहेवियर टीम को इंफीरियर फील करवा रही थी। उसकी स्ट्रिक्टनेस धीरे धीरे एरोगेंस में बदल रही थी। फिर एक दिन साद ने अपनी टीम के 2 मेंबर्स की गुफ्तगू सुन ली। एक मेंबर ने कहा, साद सर पहले कितने कोऑपरेटिव थे, अब तो लगता है उन्हें बस अपनी पावर ही दिखानी है। फिर दूसरे मेंबर ने कहा, हाँ, अब उनका फोकस टीम की ग्रोथ पर नहीं रहा, सिर्फ ऑर्डर्स देने और मिस्टेक्स निकालने पर ही है। साद दोनों की बातें सुनकर काफी परेशान हो गया। लेकिन उस दिन साद ने रियलाइज किया कि उसकी स्ट्रिक्टनेस उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर रही, बल्कि उन्हें इंफीरियर और डीमोटिवेट फील करवा रही थी। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। फिर अगले दिन साद ने एक टीम मीटिंग रखी। इस दफा उसकी बात करने की टोन काम और अप्रोचेबल थी। साद ने अपनी टीम से कहा, टीम, मुझे एक बात एडमिट करनी है। मैं सोचता था कि स्ट्रिक्ट होने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन मैं गलत था। मेरे बिहेवियर से आप लोग डीमोटिवेट हुए और मुझे इसका अफसोस है। लेकिन अब से हम एक टीम की तरह काम करेंगे, जहां हर किसी की वैल्यू और ग्रोथ इंपॉर्टेंट होगी। ये सुनकर टीम काफी ज्यादा हैरान हुई और उनको खुशी भी हुई। अब साद डिसीजन मेकिंग में भी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता और क्रिटिसिज्म की बजाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता था। और वक्त के साथ साथ साद की टीम और भी ज्यादा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव हो गई। पावर एक टेस्ट है, लेकिन इंसानियत और लीडरशिप वो क्वालिटीज हैं जो पावर को बैलेंस करती हैं। साद ने समझ लिया कि एक अच्छे लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं, बल्कि अपनी टीम को एम्पावर करना होता है। ये कहानी हम सब के लिए एक लेसन है। अगर आप पावर के साथ इंसाफ और एम्पैथी को भी इंक्लूड करें तो आप सिर्फ एक लीडर नहीं, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग पावर की डेफिनेशन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जेन ज़ी डायरीज।